आज का टॉपिक है कि पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित कर दिया, तब आपके पास क्या क्या रेमेडी है, आप न्यायालय से क्या क्या चीज़ विनती करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया तो न्यायालय के द्वारा परिवादी को यानी इन्फॉर्मेंट को, सूचक को इसकी सूचना दी जाएगी। ऐसा केदार तुराहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राम प्यारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में धारित किया गया। यानी कहा गया कि हु हैज सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन बाय फाइलिंग FIR, it is his right to know the result, what happened in the case initiated by him. तो पहली बात हो गई कि आपका अधिकार है कि आपको उसकी सूचना दी जाएगी। अब जब आप न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगे तब न्यायालय से क्या क्या विनती कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि जैसा आपने केस किया था, पहली बात, जैसा आपने केस किया था वैसा ही FIR चार्जशीट आया तो आपको पुलिस के अनुसंधान से कोई शिकायत नहीं है, तो आप न्यायालय से विनती कर सकते हैं कि इसमें संज्ञान ले लिया जाए और न्यायालय CRPC की धारा 190 के अंतर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ले लेगा। दूसरी बात कि मान लीजिए आपने 5 लोगों पे केस किया था, 3 पे तो आरोप पत्र समर्पित कर दिया पुलिस ने और 2 को छांट दिया, या आपने केस किसी हायर ऑफेंस में किया था मगर पुलिस ने आरोप पत्र लेसर ऑफेंस में सबमिट किया है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप न्यायालय से विनती कर सकते हैं कि केस डायरी में यदि मटेरियल प्रिमा फेसाई प्रथम दृष्टया भी है तो उन लोगों के खिलाफ भी संज्ञान लेने और उन धाराओं में भी आप संज्ञान लेने के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि केस डायरी में मटेरियल है तो न्यायालय फ्री है, को पावर है, वो सभी के खिलाफ संज्ञान ले लेगी। तीसरी कंडीशन कि किसी बिंदु पे पुलिस ने अनुसंधान ही नहीं किया तो आप कोर्ट के नोटिस में ला सकते हैं बीइंग इन्फॉर्मेंट कि साहब इन बिंदुओं पे पुलिस के द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया, इसलिए सच्चाई निकल के नहीं आई। तो ऐसा करने पर न्यायालय CRPC की धारा 178 सब क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुसंधानकर्ता के पास केस को भेज देगा और फिर जब अनुसंधान करके आएगा तो आपकी बातें आ जाएगी उसमें। चौथी बात, फर्ज करिए कि डायरी में यानी केस डायरी में पुलिस ने कुछ आपके पक्ष का लिखा ही नहीं और अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। अब आपके पास क्या रेमेडी है? तब आप न्यायालय से प्रेयर कर सकते हैं कि साहब एक प्रोटेस्ट फाइल करके, या पूर्व से आपने फाइल कर रखा है तो उस आधार पे कि मेरे प्रोटेस्ट को परिवाद पत्र ट्रीट किया जाए, कंप्लेंट ट्रीट किया जाए और कंप्लेंट पे सुनवाई करके जो आरोपी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये 4 रास्ते हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने बात बताई थी कि अगर 5 लोगों पे आपने केस किया और 3 पे ही संज्ञान हुआ, तो वैसी स्थिति में और कोर्ट ने भी 3 ही पे संज्ञान लिया क्योंकि अन्य के खिलाफ एविडेंस नहीं था, तब भी आपके पास रेमेडी है। ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ द केस, जब विचारण शुरू होगा तब आप CRPC की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन देकर न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन व्यक्तियों को भी दोषी समन किया जाए ताकि वो भी आके ट्रायल फेस करें और उन्हें भी अभियुक्त बनाया जाए। इसी प्रकार से यदि कोई धारा छोड़ दिया गया है तब भी आपके पास है समय, आप चार्ज के समय, फ्रेम होते समय या ट्रायल प्रारंभ होने के बाद CRPC की धारा 216 के अंतर्गत चार्ज अमेंडमेंट के लिए आवेदन देके अपना चार्ज अमेंड करा के चार्ज ऐड करवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं।